सोचो कोई चीज इतनी भारी है कि लाइट भी उसके ग्रेविटी से बच नहीं सकती। ये ब्रह्मांडीय चीजें जिन्हें ब्लैक होल कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी चीजों में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण की झलक पेश करते हैं। आकाश गंगाओं के विकास और ग्रेविटी की प्रकृति को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है। तारे गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपने ही ग्रेविटी से बंधे होते हैं। ये अपने केंद्र में परमाणु संलयन के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अब अपने ही वजन को नहीं संभाल पाता। तारे का केंद्र अपने आप में ढह जाता है और तारे की बाहरी परतें एक सुपरनोवा विस्फोट में अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। अगर बचा हुआ केंद्र काफी विशाल है तो यह अनिश्चित काल तक ढहता रहेगा और एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो उसे अनिवार्य रूप से ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी की ओर खींचा जाता है। सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु है। सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। हम सीधे तौर पर यह नहीं देख या अध्ययन नहीं कर सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, क्योंकि इवेंट होराइजन के पार से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल का स्पेस टाइम के ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन को नीचे की ओर झुका देती है, जिससे एक गड्ढा बन जाता है। इसी तरह एक ब्लैक होल अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देता है। यही मुड़ना ग्रेविटी का कारण बनता है। ब्लैक होल जितना ज्यादा विशाल होगा, स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा होगा। स्पेस टाइम का यह डिस्टॉर्शन समय बीतने को भी प्रभावित करता है। दूर के एक प्रेक्षक की तुलना में ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं।